नवरात्रि में देवी माँ की साधना कैसे करनी है, उसकी तैयारी कैसे करनी है और उसका समापन कैसे करना है, आइए विस्तार से समझते हैं। हरिओम साथियों, एक वर्ष में मुख्यतः 4 नवरात्रि होती हैं, 2 प्रकट और 2 गुप्त, जिसमें से प्रकट नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि अधिक प्रचलन में हैं। ये नवरात्रि के 9 दिन ईश्वर के स्त्री तत्व को समर्पित हैं और ये 9 दिन देवी की कृपा पाने का सबसे सुलभ अवसर है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भोग और मोक्ष को देने वाली देवी इस समय पृथ्वी पर होती हैं। इन 9 दिनों देवी माँ की पूजा और साधना कैसे करनी है, उसकी तैयारी कैसे करनी है और उसका समापन कैसा करना है, आइए इस वीडियो में हम उसको विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले घर के स्वच्छ और शांत स्थान पर पूजा की व्यवस्था करें। अब पूजा के स्थान को गंगा जल से छिड़क कर पवित्र करें। यदि गंगा जल ना हो तो भगवान की पूजा घर में रखे जल या किसी मंदिर या तीर्थ से लाए जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। पवित्र जल को छिड़क कर पूजा के स्थान को पवित्र करें। अब थोड़ी हल्दी ले लें और उसमें गंगा जल या अन्य कोई पवित्र जल मिलाकर लीप लें। अब उसके ऊपर चौक पूरें। सबसे आसान तरीका है, आप आटे से स्वास्तिक बना लें और स्वास्तिक के मध्य में चावल रख दें। अब उस चौक के ऊपर एक चौकी पर कोई स्वच्छ वस्त्र और यदि संभव हो तो नया वस्त्र बिछाकर उस चौकी को चौक के ऊपर रख दें। अब अभिषेक के लिए एक बड़े मिट्टी या अन्य किसी धातु के पात्र में एक बड़ा कटोरा रखकर उसमें छोटी कटोरी रख के प्लेट रख दें, जिस पर देवी माँ का अभिषेक किया जा सके। अब अपना आसन इस प्रकार लगाएं कि आपका मुख उत्तर या पूर्व की ओर हो। अब अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करते हुए पूजा के स्थान को अच्छी तरह से सजा लें। याद रहे, देवी पूजन या अन्य किसी भी पूजन में आर्टिफिशियल या प्लास्टिक के सामान का इस्तेमाल ना करें। फूल पत्ती इत्यादि से ही देवी जी का मंडप सजाएं। पूजा के स्थान को देवी माँ के स्वागत के लिए अच्छी तरह से सजाने के बाद पूजन सामग्री व्यवस्थित कर लें। आइए जानते हैं कलश स्थापना के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ बोने के लिए किसी शुद्ध स्थान की उपजाऊ मिट्टी, बड़ा पात्र चावल, आम के पत्ते, नारियल, एक बड़ा कलश ढक्कन सहित, 3 छोटे कलश ढक्कन सहित, 3 कच्चे सूत के बंडल, एक बड़ा पात्र शुद्ध जल। एक पात्र में सर्व औषधि अगर उपलब्ध हो तो, नहीं तो हल्दी की गांठ, सप्त मृतिका अगर उपलब्ध हो तो, नहीं तो किसी भी देवी के मंदिर की मिट्टी, जौ, हल्दी, कुमकुम, चंदन, दूर्वा, पवित्री, सोने या चांदी की मुद्रा अगर उपलब्ध ना हो तो साधारण मुद्रा, सुपारी, कपूर, गंगा जल, मौली। इसी के साथ कलश स्थापना की सामग्री पूरी हुई। अब देवी माँ के अभिषेक के लिए जिन सामग्री और पात्रों की आवश्यकता पड़ेगी उसकी व्यवस्था करते हैं। अब एक पात्र में शुद्ध जल और में पंचामृत यानी दूध, दही, घी, मधु, शर्करा रखें। अन्य पात्रों में कपूर, गुलाब जल और गंगा जल रखें। इसी के साथ अभिषेक की सारी तैयारी पूर्ण हुई। अब देवी माँ के श्रृंगार की थाली सजाएं। श्रृंगार की थाली में 16 श्रृंगार की व्यवस्था करें। 16 श्रृंगार में एक पात्र में सफेद, पीला और लाल वस्त्र रखें और एक पात्र में सौभाग्य सूत्र यानी हल्दी की गांठ में सफेद, पीला और लाल धागा इस प्रकार बांधकर 108 सौभाग्य सूत्र बना लें। अब एक पात्र में हल्दी, कुमकुम, चंदन, मंगलसूत्र, झुमके, नथ, अंगूठी, बिछुए, काजल, मेहंदी, आलता, चूड़ियां, बिंदी, पायल, इत्र, सिंदूरदानी, इस प्रकार से 16 श्रृंगार सजा लें। अब पुष्प की थाली लगा लें। एक पात्र में लाल, पीले और सफेद पुष्प रखें। एक पात्र में 5 तरह के फल नैवेद्य के रूप में रखें। अब पूजा की थाली भी सजा लें। पूजा की थाली में आचमनी, 3 पान के पत्ते, अक्षत, घंटी, कपूरदानी, कपूर, 1 हल्दी की गांठ, 3 सुपारी, दूर्बा, कलावा, जनेऊ, धूप, दीप, नारियल, 3 माता के लिए वस्त्र, एक सफेद, पीला और लाल की व्यवस्था कर लें। इस तरह पूजा की थाली की तैयारी पूर्ण हुई। अब एक आरती की थाली में घी का दीपक जलाकर उसे अच्छी तरह से सजा लें। हवन के लिए एक पात्र में गाय के गोबर के कंडे और एक पात्र में हवन के लिए समिधा यानी लकड़ी,
एक पात्र में घी, हवन सामग्री और नैवेद्य की भी व्यवस्था करें। अभिषेक पात्र को आप साइड में उठाकर रख दें और उसके स्थान पर आप एक अखंड ज्योत का दीपक में बत्ती डालकर रख लें। और आपके घर की जैसी भी परंपरा हो या आपकी जैसी भी श्रद्धा और सामर्थ्य हो, आप घी या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम घी का ही अखंड ज्योति में प्रयोग करते हैं। हाथ धोने के लिए एक पात्र और एक आचमनी और एक रुमाल भी रख लें। इसी के साथ नवरात्रि के पूजन और साधना की तैयारी पूर्ण हुई। आइए अब समझते हैं नवरात्रि में देवी माँ के कलश की स्थापना कैसे करनी है। कलश की स्थापना के लिए सबसे पहले स्वयं को पवित्र करना होता है। उसके लिए स्वयं पर गंगा जल या अन्य कोई भी पवित्र जल छिड़क कर स्वयं को पवित्र करें। ये बाह्य शुद्धि हुई। आंतरिक शुद्धि के लिए आचमन किया जाता है। अब इस प्रकार से 3 बार जल पीकर आचमन करें और हाथ धो लें। बिना चंदन लगाए कोई भी सत्कर्म नहीं किए जाते, इसलिए मस्तक पर चंदन धारण करें। अब पूजन की सामग्री पर भी गंगा जल या अन्य कोई भी पवित्र जल छिड़क कर उसे भी पवित्र करें। अब एकदम शांत होकर मन को स्थिर करें और देवी माँ का स्मरण करते हुए अखंड दीप को प्रज्वलित करें। ये दीप अगले 9 दिन तक अनवरत जलता रहेगा, इसका ध्यान रखें। यदि आपको काम से ऑफिस या कहीं भी बाहर जाना पड़ता है तो अखंड दीप जलाएं तो अवश्य, परंतु उसका संकल्प न लें, इससे आपको दोष नहीं लगेगा। अब अखंड दीप प्रज्वलित करने के बाद कलश स्थापना की प्रक्रिया शुरू करें। कलश स्थापना के लिए चौकी के बीचों बीच मिट्टी के पात्र को रखें और उसमें किसी भी पवित्र स्थान से लाई हुई मिट्टी को डालें और मध्य में इस तरह से स्थान बनाकर सप्त धान्य या अक्षत यानी चावल रखें। अब कच्चे सूत को हल्दी, चंदन, कुमकुम में रंग कर कलश के ऊपर इस तरह से लपेट लें और उसे चावल के ऊपर स्थापित करें। अब वरुण देव का ध्यान करते हुए उसमें जल छोड़ें। अब उसमें श्वेत चंदन, हल्दी, कुमकुम, दूर्वा, कुशा की पवित्री, सुपारी, सर्व औषधि के रूप में हल्दी की गांठ, सप्तमृतिका के रूप में किसी देवी के स्थान की मंदिर की मिट्टी, पंचरत्न के रूप में मुद्रा, सुगंध के लिए कपूर और अंत में गंगा जल छोड़ें। अब कलश के ऊपर 9 आम के पत्ते रखें और चावल से भरकर पूर्ण पात्र को कलश पर रखें। अब एक नारियल पर कलावा बांधकर उसको इस प्रकार पूर्ण पात्र पर रखें कि नारियल का मुख आपकी ओर हो। अब मिट्टी में जौ बो दें और उसमें पानी डाल दें और उसमें जौ उगाने के लिए नियमित पानी डालते रहें। अब कलश की स्थापना के लिए दोनों हाथों से कलश को इस प्रकार से स्पर्श करें और एकाग्र होकर माँ आदि शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और ये बोलें, हे आदि शक्ति इह प्रतिष्ठितो भव। बोलकर ऐसी भावना करें कि देवी माँ का आगमन हो गया है। उनको प्रणाम करें और पाद्यम, अर्घ्यम, आचमनीयम और स्नानम के रूप में कलश पर 4 बार जल छोड़ें। अब देवी माँ को चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित कर, आचमन अर्पित कर पूजन करें। ये कलश प्रधान कलश है जो अगले 9 दिनों तक इसी स्थान पर रहेगा। इसको इसकी जगह से ना हिलाएं। हम लोगों ने अभी प्रधान कलश की स्थापना पूरी की। अब हम 3 कलशों की और स्थापना करेंगे, क्योंकि जो हम ये साधना नवरात्रि में करने वाले हैं ये शक्ति त्रिकोण के रूप में होने वाली एक विशिष्ट साधना है, जिसमें हम तमस से सत्व की ओर जाते हैं। तमस की देवी यानी माँ दुर्गा, रजस की देवी माँ लक्ष्मी और सत्व की देवी माँ सरस्वती, इन तीनों की साधना हम करेंगे और इन तीनों महादेवियों के नाम से हम एक एक कलश स्थापित करेंगे। तो आइए अब उसकी विधि समझते हैं। सबसे पहले कलश के 3 कोणों पर चावल यानी अक्षत रखें और उनके मध्य इस प्रकार से स्थान बना दें जिस पर कलश स्थापित किया जा सके। सबसे पहले सूत के धागे को चंदन के घोल में डुबो लें और उसे कलश पर इस तरह लपेटकर उसे पीछे बाएं कोने पर स्थापित करें और उसमें जल भरकर चंदन छोड़ दें। अब इसके ऊपर 9 आम के पत्ते डाल दें और अब पूर्ण पात्र को चावल से भरकर उसे कलश के ऊपर रखें। अब माँ सरस्वती के विग्रह
को, और यदि विग्रह ना हो तो एक सुपारी पर चंदन लगे धागे को लपेटकर हे मां सरस्वती यहाँ प्रतिष्ठितो भव कहते हुए कलश के ऊपर स्थापित करें। अब मां लक्ष्मी के कलश की स्थापना के लिए कच्चे सूत को हल्दी के घोल में डुबो लें और हल्दी लगे कच्चे सूत को कलश पर इस तरह से लपेट लें और उसे प्रधान कलश के दाएं कोने पर स्थापित करें और उसमें जल डालकर हल्दी छोड़ें और आम के 9 पत्ते डालकर चावल से भरकर पूर्ण पात्र को कलश के ऊपर रखें। उस पर मां लक्ष्मी के विग्रह को, और यदि विग्रह ना हो तो सुपारी पर हल्दी लगे धागे को लपेटकर हे मां लक्ष्मी यहाँ प्रतिष्ठितो भव कहते हुए कलश के ऊपर स्थापित करें। अब इसी तरह मां दुर्गा के कलश के लिए कच्चे सूत को कुमकुम के घोल में डुबो लें और कुमकुम लगे कच्चे सूत के धागे को कलश पर लपेट लें और उसे प्रधान कलश के आगे वाले कोने पर स्थापित करें। उसमें जल डालकर कुमकुम छोड़ें और आम के 9 पत्ते डालकर चावल से भरकर पूर्ण पात्र को कलश के ऊपर रखें। उस पर मां दुर्गा के विग्रह को, या यदि विग्रह ना हो तो सुपारी पर कुमकुम लगे धागे को लपेटकर हे मां दुर्गा यहाँ प्रतिष्ठितो भव कहते हुए कलश के ऊपर स्थापित करें। अब गौरी और गणेश की भी स्थापना करें। प्रधान कलश के एक ओर पान के पत्ते पर चावल रखें और हल्दी की गांठ में कलावा लपेटकर हे मां गौरी यहाँ प्रतिष्ठितो भव कहते हुए मां गौरी की स्थापना करें। प्रधान कलश की दूसरी ओर पान के पत्ते पर चावल रखें और सुपारी पर कलावा लपेटकर हे गणपति यहाँ प्रतिष्ठितो भव कहते हुए पान के पत्ते पर उन्हें स्थापित करें। इसी के साथ कलश स्थापना की प्रक्रिया पूर्ण हुई। तो हमारी कलश स्थापना की प्रक्रिया अभी पूरी हो गई। अब हम 9 दिनों तक देवी की पूजा कैसे करनी है इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो 9 दिन की पूजा में अगर आपने संकल्प लिया है तो देवी के नाम का ये अखंड दीपक 9 दिनों तक जलेगा और देवी के 16 श्रृंगार की ये थाली 9 दिन तक देवी के सामने रहेगी। सौभाग्य सूत्र की थाली 9 दिन तक देवी के सामने ऐसे ही रहेगी और ये वस्त्र की थाली भी अगले 9 दिनों तक देवी मां के सामने इसी प्रकार रहेगी। फूलों की थाली, आरती की थाली और ये पूजा की थाली आपको रोज लगानी है। इसी प्रकार नैवेद्य की थाली आपको रोज लगानी है और देवी का जो पंचामृत का अभिषेक और अन्य पवित्र द्रव्यों का अभिषेक है ये भी आपको रोज देवी के लिए रखना है। होम के लिए, डेली होम के लिए गाय के गोबर के बने कंडों का इस्तेमाल करेंगे और अंतिम दिन के होम के लिए हम हवन की लकड़ी समिधा का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप साइड में भी रख सकते हैं, इसका इस्तेमाल केवल अंतिम दिन होगा। उसके अलावा हवन सामग्री, घी और नैवेद्य, ये तीनों चीजें भी आपको नित्य पूजा में रखनी ही हैं। देवी मां के पूजन के 5 चरण हैं: अभिषेक, श्रृंगार, होम, नैवेद्य और आरती। नवरात्रि के प्रथम दिन की प्रधान देवी मां दुर्गा हैं, तो प्रथम 3 दिन मां दुर्गा का पूजन होगा जो प्रधान कलश के अग्र कोण पर स्थापित कलश पर विराजमान है। तो पूजन शुरू करने से पहले स्वयं पर गंगा जल या अन्य कोई पवित्र जल छिड़क कर स्वयं की बाह्य शुद्धि करें। अंतर शुद्धि के लिए 3 बार हाथ में जल लेकर आचमन करें और हाथ धोकर पोंछ लें और कुमकुम का तिलक धारण करें। अब हाथ में दूर्बा, पुष्प और अक्षत लेकर गणेश जी का स्मरण करें और ओम गणेशाय नमः कहकर गणेश जी के सामने छोड़ दें। अब चंदन अर्पित कर गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएं और प्रणाम कर आशीर्वाद लें। अब हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर मां गौरी का स्मरण करें और ओम गौरी देव्ये नमः कहकर मां गौरी के सामने अर्पित करें। अब हल्दी कुमकुम अर्पित कर मौली चढ़ाएं और मां को प्रणाम कर आशीर्वाद लें। अब सबसे पहले आदि शक्ति स्वरूप प्रधान कलश पर 4 बार जल छोड़ें। हल्दी कुमकुम चंदन अर्पित कर पुष्प चढ़ाएं, प्रणाम करें। अब 3 महादेवियों में सबसे पहले मां सरस्वती का चंदन मिश्रित जल से अभिषेक कर चंदन अर्पित कर श्वेत वस्त्र अर्पित करें और श्वेत पुष्प चढ़ाकर प्रणाम करें। अब मां लक्ष्मी का हल्दी मिश्रित जल से अभिषेक कर हल्दी अर्पित कर पीला वस्त्र अर्पित करें और पीला पुष्प चढ़ाकर प्रणाम करें। अब प्रथम 3 दिन की प्रधान देवी मां दुर्गा का अभिषेक प्रारंभ करें। सबसे पहले शुद्ध जल से मां का स्नान कराएं।
कराएं। अब पंचामृत अभिषेक में सबसे पहले दूध से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर घी से स्नान कराएं, फिर मधु से स्नान कराएं और फिर शर्करा यानी शक्कर से स्नान कराएं। इसे अलग पात्र में निकाल कर बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। पंचामृत अभिषेक के बाद कपूर मिश्रित जल से स्नान कराएं, उसके बाद गुलाब जल से स्नान कराएं और फिर कुमकुम मिश्रित जल से स्नान कराएं और अंत में तीर्थोदक यानी गंगा जल या अन्य किसी भी तीर्थ के जल से स्नान कराएं। इस प्रकार 9 पवित्र द्रव्यों से स्नान कराने के बाद एक चलनी यानी इस प्रकार का पात्र में लाल पुष्प रखकर माता का सहस्त्रधारा स्नान कराएं और लाल पुष्पों से माँ के ऊपर पुष्प वर्षा करें। कुमकुम अर्पित कर उनके आसन पर विराजित कर लाल वस्त्र अर्पित करें और लाल पुष्प अर्पित कर माँ को प्रणाम करें। हवन कुंड के अंदर सुलगते हुए गाय के गोबर के कंडे पर घी और कपूर डालकर हवन कुंड का हल्दी, कुमकुम, पुष्प इत्यादि से पूजन करें। अग्निदेव का ध्यान करते हुए अग्नि प्रज्वलित करें और अब घी से 9 आहुतियां इस दुर्गा गायत्री मंत्र से दें। ओम गिरिजाये विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात स्वाहा। एक आहुति महामृत्युंजय मंत्र से हवन सामग्री से दें। 5 आहुतियां नैवेद्य यानी किसी गाय के दूध से बने मिष्ठान से दें और बचे हुए घी से इस प्रकार पूर्ण आहुति दें और आचमन अर्पित करें। अब देवी माँ को धूप, दीप, नैवेद्य में ऋतुफल, तांबूल यानी पान और नारियल अर्पित करें। अब दुर्गा माँ की आपकी कोई भी प्रिय आरती गाते हुए घी के दीपक से माँ की प्रेम पूर्वक आरती उतारें। बाद में 3 बार कपूर से आरती उतारें और आचमन अर्पित करें। अब अपनी श्रद्धा अनुसार 108 या 1008 बार ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करें और अंत में माँ के स्वरूप पर जितना लंबा हो सके एकाग्र होकर ध्यान करें और अंत में माँ दुर्गा के कलश पर 3 बार जल छोड़कर साधना का समापन करें। सूर्यास्त के समय देवी माँ की आरती अवश्य उतारें। यदि संभव हो तो जप और ध्यान भी अवश्य करें। प्रथम 3 दिन हमने माँ दुर्गा की पूजा और साधना की, जो प्रथम 3 दिन की प्रधान देवी हैं। अब मध्य के 3 दिन की प्रधान देवी माँ लक्ष्मी होंगी और माँ लक्ष्मी की ही पूजा और साधना इन 3 दिनों में होगी। माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए अब माँ लक्ष्मी के कलश को शक्ति त्रिकोण के अग्रभाग पर विराजित करें। उनकी पूजन विधि माँ दुर्गा के समान ही होगी, लेकिन कुछ परिवर्तन है। वो इस प्रकार है, जैसे स्वयं को कुमकुम की जगह हल्दी का तिलक लगाएं। संभव हो तो पीला वस्त्र धारण कर पूजा करें। अभिषेक के 9 पवित्र द्रव्यों में से कुमकुम की जगह हल्दी का प्रयोग करें। सहस्त्रधारा स्नान में लाल पुष्प के स्थान पर पीले पुष्प और मां लक्ष्मी पर पीले पुष्पों की वर्षा होगी। लाल पुष्प और लाल वस्त्र की जगह पीला पुष्प और पीला वस्त्र मां को अर्पित करें। मां लक्ष्मी के लिए होम का मंत्र होगा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात स्वाहा। मां लक्ष्मी का जप मंत्र होगा ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। पूजा का क्रम वही रहेगा, केवल मंत्र और कुमकुम की जगह हल्दी होगी, बस इतना ही अंतर है। तो इस तरह से मध्य के 3 दिनों में आप मां लक्ष्मी की पूजा करेंगे। मध्य के 3 दिन हमने मां लक्ष्मी की पूजा और आराधना की, जो मध्य के 3 दिन की प्रधान देवी हैं। अब हम मां सरस्वती की पूजा और आराधना करेंगे, जो अंतिम के 3 दिन की प्रधान देवी हैं। तो आइए समझते हैं कैसे करना है। उनकी भी पूजा विधि मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के समान ही होगी, परंतु उनमें भी कुछ परिवर्तन है। वो इस प्रकार है। अब सबसे पहले शक्ति त्रिकोण के अग्रभाग पर मां सरस्वती को विराजित करें। उनकी भी पूजन विधि मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के समान ही होगी, केवल स्वयं को अब हल्दी की जगह श्वेत चंदन का तिलक लगाएं। संभव हो तो श्वेत वस्त्र धारण करें और अभिषेक के 9 पवित्र द्रव्यों में हल्दी कुमकुम के स्थान पर अब चंदन का प्रयोग करें। सहस्त्रधारा स्नान में भी श्वेत पुष्प और पुष्प वर्षा में भी श्वेत पुष्प का ही प्रयोग करें और मां को श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्प अर्पित करें। मां सरस्वती के होम का मंत्र होगा ओम वाग्देवे च विद्महे कामराजाय धीमहि
तन्नो देवी प्रचोदयात स्वाहा। मां सरस्वती का जप मंत्र होगा ओम ऐं सरस्वते नमः। इस प्रकार से 9 दिन तक आप मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का पूजन करें और अंतिम दिन विजयादशमी के पर्व पर इस पूरी साधना का समापन करें। इस पूरी साधना का समापन कैसे करना है, आइए उसकी विधि विस्तार से समझते हैं। प्रथम 3 दिन मां दुर्गा, मध्य के 3 दिन मां लक्ष्मी और अंतिम 3 दिन मां सरस्वती का पूजन करने के बाद विजयादशमी जो विजय का पर्व है, उस दिन मां आदि शक्ति के पूजन के साथ हम नवरात्रि साधना का समापन करेंगे। तो समापन विधि का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले बाह्य शुद्धि के लिए स्वयं पर गंगा जल या कोई भी पवित्र जल छिड़क कर स्वयं को पवित्र करें और आंतरिक शुद्धि के लिए 3 बार आचमन करके हाथ धो लें। चंदन, हल्दी और कुमकुम का तिलक धारण करें। अब गौरी गणेश का पूजन उसी प्रकार करें जैसे हमने आपको पहले बताया हुआ है। अब मां दुर्गा को कुमकुम मिश्रित जल से स्नान करा, उनको कुमकुम अर्पित कर उनके स्थान पर विराजित कर दें और लाल वस्त्र अर्पित कर लाल पुष्प अर्पित करें और प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लें। अब मां लक्ष्मी को हल्दी मिश्रित जल से स्नान करा, उनको हल्दी अर्पित करें और उनके आसन पर बिठाकर पीला वस्त्र और पीला पुष्प अर्पण करके प्रणाम करें। अब मां सरस्वती को चंदन मिश्रित जल से स्नान करा, उनको चंदन अर्पित करें और उन्हें उनके आसन पर बिठाकर श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्प अर्पित कर उनको प्रणाम करें। अब मध्य वाले कलश पर पाद्यम, अर्घ्यम, आचमनियम और स्नानम के रूप में 4 बार जल छोड़ें। लाल, पीला एवं श्वेत वस्त्र अर्पित करें। फिर 16 श्रृंगार में चंदन, हल्दी, कुमकुम, मंगलसूत्र, झुमके, नथ, पायल, बिछुए, सिंदूरदानी, इत्र, मेहंदी, आलता इत्यादि सभी श्रृंगार देवी मां को अर्पित करें। अब श्रृंगार अर्पण करने के बाद मां का सौभाग्य सूत्र अर्चन करें। सौभाग्य सूत्र अर्चन के लिए हल्दी की गांठ में हमने सफेद, पीला और लाल धागा बांधकर जो 108 सौभाग्य सूत्र बनाए थे, उनमें से एक एक सौभाग्य सूत्र चढ़ाकर मां को अर्पित करें। सौभाग्य सूत्र चढ़ाने के लिए देवी अष्टोत्तर, जिसमें देवी मां के 108 नाम हैं, उनमें से एक एक नाम मंत्र के साथ एक एक सौभाग्य सूत्र मां आदि शक्ति स्वरूप प्रधान कलश पर अर्पित करते जाएं। देवी मां के 108 यानी देवी अष्टोत्तर इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हैं। अब हवन कुंड स्थापित करें। अब एक घी का दीपक उसके बीच रखकर उसके चारों ओर हवन की लकड़ी व्यवस्थित करें। उनके ऊपर कपूर रखें, हल्दी, कुमकुम, चंदन से उसका पूजन करें। अब अग्नि देव का ध्यान करते हुए अग्नि प्रज्वलित करें। अब हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर ओम अग्ने नमः कहकर कुंड में छोड़ दें। अब इस मंत्र से घी की 108 आहुतियां दें। अगर अन्य लोग भी हवन में शामिल हो रहे हों तो वे हवन सामग्री से आहुतियां दें। अब हवन का मंत्र होगा ओम सर्वसम्मोहिने विद्महे विश्वजनने धीमहि तन्नो आदिशक्ति प्रचोदयात स्वाहा। 5 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से हवन सामग्री से दें और 5 आहुतियां नैवेद्य यानी गाय के घी से बनी खीर या कोई मिठाई से दें और बचे हुए घी से इस प्रकार पूर्णाहुति दें और आचमन अर्पित करें। समापन दिवस पर पूरी, चना और हलवा मां को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। अब घी का दीपक जलाकर आरती की थाली अच्छे से सजाकर देवी मां की कोई भी प्रिय आरती गाते हुए मां की प्रेम पूर्वक आरती उतारें। अब कपूर से 3 बार आरती और उतार कर आचमन अर्पित करें। अब शांति पूर्वक बैठकर एकाग्र होकर मां के स्वरूप पर जितना लंबा हो सके ध्यान करें और अंत में श्रद्धा अनुसार मां को दक्षिणा अर्पित कर अपने 9 दिन की साधना के संकल्प को पूरा करें। नवरात्रि के संपूर्ण पूजन के बाद आप किसी छोटी कन्या का निमंत्रण करें और उसे किसी अच्छे आसन पर बिठाकर उसके चरण धुलाकर उसका पूजन उसी भाव से करें जैसे आपने 9 दिन तक देवी मां का पूजन किया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि छोटी कन्याओं में देवी स्वयं आपके घर में भोजन करने आती हैं। तो उनका उसी भाव से स्वागत करें, उनको भोजन कराएं, उपहार दें और दक्षिणा दें। उसके बाद आप प्रधान कलश का जो नारियल है उसे पूर्ण पात्र सहित उठा लें और अपने
शहर में अगर आपके कोई भी पवित्र नदी है या सरोवर है, वहां पर विसर्जित कर सकते हैं। अगर पवित्र नदी या सरोवर नहीं है तो आप किसी भी देवी के मंदिर में जाकर उसे अर्पित कर सकते हैं, और उगी हुई जौ को भी आप पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जित कर सकते हैं, उसे भी देवी के मंदिर में भी समर्पित कर सकते हैं। और वहां से वापस आने के बाद जो 16 श्रृंगार हैं आप उनको अलग से निकाल कर रख लें। अपनी किसी भी सम्मानजनक महिला को या किसी ब्राह्मण की स्त्री को आप वो दान कर सकते हैं, और सभी कलशों का जल आप घर में थोड़ा थोड़ा उसका प्रोक्षण कर दें। इससे आप पर देवी माँ कृपा करेंगी। बाकी बचे हुए जल को आप अलग अलग पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं। इसी के साथ नवरात्रि की संपूर्ण साधना का आज हमारा समापन होता है, और इसको हमने आपको विस्तार से समझाया। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें, और आप इसी तरह से साधना करें, देवी माँ आप पर अवश्य कृपा करेंगी। हरिओम, जय माता की।